I am sharing my screen. There is a solved example that is on the screen. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सोचा इसको करा दूं. नजर आ रहा है? यस सर. ये एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सोल्व आराम से समझिए क्या है. क्वेश्चन में दे रखा पी क्यू आर इन जीपी. इस बात का मतलब क्या हो गया? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर. इज दैट ओके? ठीक है जी. यस सर. Yes, sir. फिर ये कहता था इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस क्यू आर एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ हैव कॉमन रूट्स. कॉमन रूट्स का मतलब समझते हो? देखो जरा ध्यान से. जो इक्वेशन दे रखी है पी एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट्स. बेटा कॉमन रूट्स का मतलब क्या है? जो भी रूट इक्वेशन इसके होंगे, मैं इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 3. जो इक्वेशन 2 के रूट्स होंगे वो वही 3 के होंगे. तो एक काम करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 2. तो रूट्स कैसे निकालते हैं? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. प्लीज टेल मी, क्लियर है वाली बात? अपॉन 2p. क्लियर है? यस सर. अब देखो फ्रॉम 1 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर. तो रूट वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा. तो x किसके बराबर आ जाएगा? माइनस क्यू बाई पी. प्लीज टेल मी, क्लियर है वाली बात? यस सर. लेकिन हमने क्या लिखा हुआ है कि इक्वेशन 2 एंड 3 हैव द कॉमन रूट्स. तो कैन आई से दैट दिस विल इंप्लाई माइनस क्यू बाई पी इज आल्सो रूट ऑफ 3. होगा? प्लीज टेल मी. यस सर. अब आप देखिए, आपकी जो इक्वेशन 3 है वो क्या है? डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू 0. यहाँ एक काम करिए, x की जगह माइनस क्यू बाई पी डाल दीजिए. यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे. इसको सोल्व नो कर, सर. चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से डी क्यू स्क्वायर माइनस टू ई पी क्यू प्लस एफ पी स्क्वायर इक्वल टू 0. लास्ट क्वेश्चन. अब इसने क्या कहा है, हमें क्या प्रूव करना है? प्लीज आराम से समझना. टू शो डी बाई पी कॉमा ई बाई क्यू कॉमा एफ बाई आर आर इन ए पी. इसका मतलब दैट इज टू शो अगर ए बी सी ए पी में होता है तो हम क्या लिखते हैं? ई बाई क्यू. ए बी सी ए पी में होने का मतलब क्या था भाई? टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि टू ई बाई क्यू इज इक्वल टू डी बाई पी प्लस एफ बाई आर. यही प्रूव करना है. प्लीज टेल मी. यस सर. तो हमारे पास अभी तक रिलेशन क्या आया? वी हैव ऑब्टेन द रिलेशन डी क्यू स्क्वायर माइनस टू ई एफ ई पी पी क्यू प्लस एफ पी स्क्वायर, सॉरी एफ पी स्क्वायर.
अब जो हमें लेके आना है, क्या करें इसमें, किससे डिवाइड करें, बता सकते हो, बताइए जरा, कैन यू टेल मी। देखो जरा ध्यान से, डी के नीचे पी चाहिए, एफ के नीचे आर चाहिए और ई के नीचे क्यू चाहिए, तो कैसे, किससे करेंगे भाई, प्लीज टेल मी, बोलो। देखो जरा ध्यान से, डिवाइडिंग बाय, डी के नीचे मुझे पी चाहिए, तो एक तो सबसे पहली बात पी से डिवाइड करूंगा, क्यू स्क्वायर से भी डिवाइड करूंगा। आर यू गेटिंग इट, प्लीज टेल मी। Yes, sir. आपको एक चीज तो यहां से समझ में आ गई, ओके। अगर इससे डिवाइड करता हूं मैं तो हमारा आर भी है क्या, कहीं आर चाहिए क्या, हमें आर की जरूरत ही नहीं है, तो करो जरा डिवाइड, कितना आएगा, डी बाई पी माइनस यहां कितना आ जाएगा भाई, जरा बताना, प्लीज टेल मी। 2E by Q. 2E बाई क्यू प्लस कितना आएगा, एफ बाई पी, F. Yes, sir. नहीं सॉरी, एफ बाई पी क्यू आएगा, FP. सर FP by Q स्क्वायर नहीं आएगा? एफ पी बाई क्यू आएगा, इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आ रहा है क्या, तो डी बाई पी प्लस एफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू 2E बाई क्यू। सर वहाँ पे Q स्क्वायर होगा कहाँ पे, FP के नीचे। हाँ क्यू स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अब हमारा जो रिलेशन था पहले वाला, जरा वो देखिएगा जरा क्या था हमारा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर है पहला रिलेशन, प्लीज टेल मी। यस सर। तो क्यू स्क्वायर को पी आर के बराबर लिख दो भाई, किसके बराबर लिखना है, प्लीज टेल मी, क्यू स्क्वायर किसके बराबर था, पी आर के। यार अब जरा बताओ यार क्या बनेगा, ये हमें प्रूव क्या करना था और आ क्या गया, ये देख लो पहले, डी बाई पी आ गया और 2E बाई क्यू चाहिए, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, 2E के नीचे Q स्क्वायर नहीं Q होगा खाली, और FP के नीचे Q स्क्वायर होगा। क्या किया हमने, सर सेकेंड लास्ट इक्वेशन में 2E के नीचे Q होगा खाली, और FP के नीचे Q स्क्वायर। ओ ओ, ई के नीचे क्या था हमारा, क्यू था, हाँ यस यू आर राइट, और यहाँ क्यू स्क्वायर था, है ना, यस सर। जरा ध्यान से देखिएगा, और यहाँ क्यू स्क्वायर था, अब यहाँ क्यू स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, हो जाएगा, क्या है वैल्यू, पी आर, पी से पी कट गया, यही दिखाना था, 2E बाई यस सर। डी बाई पी प्लस एफ बाई आर, प्रूव्ड, क्लियर है भाई, इसका यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स में आता है भाई, पहले बता रहा हूं मैं तुम्हें, एक एक करके ले लो स्क्रीनशॉट इसका, पहले यहां से ले लो, ठीक है, टेकन, यस सर। ये भी ले लो भाई, टेकन। यस सर। देखिए अब जरा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56,
if we subtract 1, 7, 21 from these numbers in that order, we obtain an arithmetic progression. Find the numbers. तो 10th क्वेश्चन में यार 3 नंबर जीपी में क्या आएंगे, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56. ठीक है जी, ले सकता हूं ये, क्लियर है? Yes, sir. अब इसी सेम ऑर्डर में इनमें से 1 माइनस किया गया, ए आर में से 7 माइनस किया गया, और ए आर स्क्वायर में से 21, तो ये एपी बना लेता है। क्लियर है? यही क्वेश्चन है। Yes, sir. तो अगर ये एपी बना लेता है तो 2 टाइम्स ऑफ ए आर माइनस 7 इज इक्वल टू ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21. इज दैट ओके? क्लियर है? Yes, sir. तो देखो भाई 2 ए आर माइनस 14 इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 22. कोई दिक्कत? No, sir. Okay, now please tell me, can I say that from 1 a plus a r square is equal to 56 minus a r? Is that okay? Yes, sir. तो 2ar माइनस 14 a प्लस ए आर स्क्वायर की जगह लिख दिया 56 माइनस ए आर माइनस 22. ठीक है बेटे? तो 3ar इज इक्वल टू 56 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 4 3 48 आ गया। तो ए आर कितना आ गया? 16. प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो आर किसके बराबर आ गया? 16 बाई ए. इज दैट ओके? हमारे पास रिलेशन था ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56. ए की वैल्यू लगा दे इसमें, प्लीज टेल मी। Yes, sir. सॉरी, आर की वैल्यू। सिक्सटीन का स्क्वायर कितना आएगा भाई? बोलो। जल्दी बोलो भाई। 256. 256. तो a प्लस 16 प्लस 256 बाई ए इज इक्वल टू 56. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? ए स्क्वायर प्लस 16a माइनस 56a प्लस 256 इक्वल टू 0. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 256 इक्वल टू 0. बताओ जरा इसका मिडिल टर्म स्प्लिट बता दो भाई, क्या बनेगा? बोलो। 32 और 8. 32 और 8. पक्का? Yes, sir. चलो, तो क्या कॉमन आ जाएगा यहां से? ए। तो दो पॉसिबिलिटी, या तो ए 8 आएगा या 32 आएगा। अब हमारा आर किसके बराबर था? 16 बाई ए। अगर ए हमारा 8 है तो आर हमारा कितना है? 2 है। और ए अगर हमारा 32 है तो आर हमारा 1/2 है। तो नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे भाई? अगर पहला केस लेता हूं तो 8, फिर दूसरा क्या आएगा? बोलो जल्दी। 16 16. 32। और अगर ये रहेगा, अगर ये 32 है तो फिर कितना आएगा? 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 और 8, ये दोनों केस में सेम नंबर आ रहे हैं। क्लियर है भाई? सॉल्यूशन Yes, sir. मुश्किल तो नहीं था? No, sir. तो ले लो यार स्क्रीनशॉट इसका भी।
पहले यहां तक ले लो, फिर अगले वाला पार्ट ले लो। टेकन? यस सर। इससे अगले वाला भी ले लो। ये ले लो। डन? यस सर। अगले क्वेश्चन पे आओ यार। द सम ऑफ, सॉरी, ये जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स if the sum of all the terms is 5 times the sum of the term occupying the odd places then find its common ratio। क्वेश्चन समझ में आया भाई? हमने जी इसमें मान ली 2n टर्म्स है, S2n यानी कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स का, तो मतलब ये हो गया 5 टाइम्स ऑफ सम ऑड टर्म्स का। मैं ये ले लेता हूं 2n+1। समझ में आ रही बात? प्लीज टेल मी। यस सर। इस बात का तो मतलब शायद यही बन रहा है भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज टेल मी। यस सर। The sum of all the terms is 5 times the sum of the term occupying the odd places। तो सम S2n क्या बनेगा भाई? भाई कॉमन रेशियो तो आर ही रखूंगा मैं, ऐसे आएगा ना, a प्लस ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 2n-1। क्लियर है? ये क्या बनेगा? a प्लस ए आर स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड टर्म आएगी ना, फर्स्ट फिर थर्ड फिर फिफ्थ टर्म आएगी, ऐसे आएगा। प्लीज टेल मी। यस सर। और ये कितनी टर्म्स आएंगी? ये भी n टर्म्स आएंगी भाई। 2n टर्म में n इवन होंगी और n ऑड होंगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? यस सर। तो ये आ जाएगा a इंटू आर की पावर 2n-1 अपॉन r-1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। इस बात में कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये क्या आएगा? 5। यहाँ कॉमन रेशियो कितना है? आर स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? आर स्क्वायर टू द पावर n-1 अपॉन कितना आएगा नीचे? आर स्क्वायर -1। ये इससे कैंसिल हो गया। a अपॉन r-1 5 अपॉन r-1। अच्छा यहां पर भी तो a आएगा यार, मैंने a लिखा नहीं, a भी तो कैंसिल होगा, a से a इंटू r+1, और यहाँ पर a भी ये कैंसिल हो जाएगा। r-1 से r-1 कैंसिल हो गया, तो r+1 किसके बराबर आ गया? 5 के। तो r कितना आ गया भाई? 4। क्लियर है? सॉल्यूशन प्लीज टेल मी। यस सर। ले लो स्क्रीनशॉट भाई। डन? यस सर। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 11। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लो। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP इज 56। द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स is 112। If its first term is 11 then find the number of terms। बताओ जरा। आराम से समझिएगा। 12th क्वेश्चन। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स a प्लस d a प्लस 2d कितना बन गया? तो कितना बन गया? 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 56। प्लीज टेल मी। इन्होंने कुछ और भी दे रखा क्वेश्चन में। फर्स्ट टर्म 11 दे रखी है, तो 44
प्लस 6d इज इक्वल टू 56। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n पूछ रहा है, निकल जाएगा देखिएगा। तो 44 माइनस होगा तो कितना बचेगा भाई, ये 12, d आ गया 2। अब लास्ट 4 टर्म्स का सम भी कर लो, a प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस n माइनस 2d। समझ में आ रही बात? यस सर। n माइनस 3d और क्या आएगा, ये कितना दे रखा है, वन वन टू। करो सोल यार, 4a प्लस d मैंने बाहर ले लिया, ये कितना आ जाएगा, 4n आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 3 6 10 आ जाएगा। n ही तो निकालना है इसमें, वी हैव टू फाइंड n। a की वैल्यू कितनी है, ये 44 आ गया, d आपका 2 है, तो इससे n नहीं आ जाएगा क्या भाई, प्लीज टेल मी। यस सर। यार करो जरा माइनस उधर जाके, कितना आ जाएगा माइनस करेंगे तो ये 112 माइनस 44 कितना बन रहा है, बोलो जल्दी, कितना आ गया, 78। पक्का देख लो, इससे डिवाइड कर दो तो कितना बना, 2 से डिवाइड करेंगे तो, बोलो भाई। सर 68 आएगा। 68 आ रहा ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अब ये, 34। तो 4n इज इक्वल टू कितना आ गया 44, तो n कितना आ गया 11। गॉट द आंसर, ले लो इसका स्क्रीनशॉट भाई। क्लियर है भाई? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या है यार, कहता है a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स, देन शो दैट a b c d आर इन GP। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी, ध्यान से देखिएगा 13th क्वेश्चन। हमें दे रखा है a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स इज सेम एज b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स इज सेम एज c प्लस डी एक्स c minus dx to show a b c d are in GP। हमने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा था भाई, अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी था, मैंने क्या बताया था, a प्लस बी, इज दैट ओके, यही था सी एंड डी। यस सर। तो अप्लाइंग सी एंड डी इन वन, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इन वन, लगा दो भाई, कितना बनेगा, a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स
a plus bx minus a plus bx. Is that okay? Yes, sir. b plus cx plus b minus cx upon b plus cx minus b plus cx. Is that okay? c plus dx plus c minus dx upon c plus dx minus c plus dx. देखते हैं किस किस टर्म का कल्याण हुआ। यहां से ये इसका कल्याण हो गया, यहां से a का कल्याण हो गया, यहां से b का कल्याण हुआ, यहां से cx का हुआ, यहां से dx का हुआ, यहां से c का हुआ। तो बेसिकली मेरे पास जो टर्म आई वो कुछ इस टाइप से आई। 2a तो ऊपर के नीचे कैंसिल हो जाएगा। a बाई बी एक्स इज सेम एज, जरा ध्यान से देखना जरा, b बाई सी एक्स इज सेम एज, जरा ध्यान से देखना, c बाई डी एक्स. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. ओके, एक बात और जरा ध्यान से समझिएगा। चलो ये तो सारी बात यहां तक हो गई। कैन आई से दैट दिस विल इंप्लाई, अगर ये नीचे x आ रहा है, अगर x हट जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ जी, Yes, sir. तो क्या करें? मल्टीप्लाइंग, Sir, वो B, पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? a बाई बी इज सेम एज b बाई सी। कर सकते हैं? yes, sir. तो ये क्या आ गया? दिस विल इंप्लाई ए बी सी डी आर इन जीपी। यही तो आना चाहिए। आप बताओ जरा Yes, sir. भाई, a बाई बी इज सेम एज b बाई सी इज सेम एज c बाई डी। यही तो आना चाहिए। हो गया? क्लियर है? Yes, sir. ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा फिर। हो गया? Yes, sir. ध्यान से देखिएगा। See, what is the next problem? Let S be the sum, P be the product, R be the sum of reciprocals of n terms in a GP. Prove that P square into R to the power n equal to S to the power n. क्वेश्चन समझ में आया भाई? नहीं आया? नहीं आया तो हम समझाएंगे, देखिएगा जरा। 14th क्वेश्चन। S क्या है? सम। P क्या है? प्रोडक्ट। R क्या है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। ऑफ व्हाट? ऑफ ए जीपी। और क्या प्रूव करना है? टू प्रूव P स्क्वायर इंटू R टू द पावर n इज इक्वल टू S टू द पावर n। कर देते हैं, जरा आराम से देखना। सम का मतलब आ गया a प्लस ए आर। कितना आएगा सम? क्लियर है भाई? प्लीज। Yes, sir. P का मतलब है प्रोडक्ट। इसको ऐसे लिख सकता हूं, a रेज टू पावर n एंड इंटू r टू द पावर 1 प्लस 2 टिल n माइनस 1। प्लीज टेल मी, ये पावर बना रही है एपी। कितनी टर्म्स है? n माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
तो कितना बन गया p a to the power n into r to the power n into n minus 1 by 2. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. r क्या है? Sum of the reciprocals, यानी कि 1 by a plus 1 by ar 1 by ar square से लेके 1 by ar की पावर n minus 1. Is that okay? अब ये भी तो जीपी बन गई. यहाँ कॉमन रेशियो कितना आ गया? 1 by r. ये आ जाएगा 1 by a into 1 upon r to the power n minus 1 upon 1 upon r minus 1. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. This is equal to 1 by a so I will be having is that okay? ये r आ गया. Clear है? Please tell me. Yes, sir. अब हमें क्या प्रूव करना उसकी तरफ आते हैं. p स्क्वायर इंटू r टू दी पावर n. p का स्क्वायर करो भाई, कितना आएगा? a रेज टू पावर 2n. r का इस पे स्क्वायर करेंगे तो आएगा r इंटू n माइनस 1. r की पावर n है तो 1 माइनस r इंटू a की पावर n r की पावर n इंटू n माइनस 1 इंटू 1 माइनस r की पावर n. इज दैट ओके? ये r तो पूरा निपट गया. कैन आई राइट दिस एज, ये इसकी एक पावर निकल जाएगी a की पावर n, ऊपर नीचे माइनस साइन कॉमन ले लूंगा, ये बचेगा भाई. प्लीज टेल मी, ध्यान से बताइएगा जरा. एंड होल टू द पावर n, ये क्या है? s की पावर n. प्रूव्ड हो गया? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो यही प्रूव करना था. ले लो भाई स्क्रीनशॉट. डन. Yes, sir. यहां तक रखो भाई, एक क्लास और लगेगी इसको कराने में. समझ में आ रहा है वैसे तुम लोगों को सारा? Yes, sir. Yes, sir. मुश्किल तो नहीं है या थोड़ा लग रहा है? No, sir. कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा चीजें लगती है, थोड़ा सा अपना वो टाइम लेती है. आपका